राम राम शबनम, मैं पिंकी किनाला और आप देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। फिलहाल 80 के अंदर मौजूद हैं। बातचीत कर लें। राम राम अंकल। राम 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 राम। आपका परिचय करोगे? हाँ, मैं बलराज सिंह मलिक, सन ऑफ श्री हीरालाल मलिक, गांव उमरा सुल्तानपुर, जिला हिसार। तो अंकल जी हिसार जिला तय टोटल खाप हो गया? ऐसा बेटे सभी तो खापों में लगते नहीं, सब जगह खाप हैं भी नहीं। जो प्राचीन गांव थे, जो प्राचीन क्षेत्र है अपना जो आदन, वो खापों में जरूर बटा हुआ है। खाप सतरोड़ को लेंगे बिल्कुल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी और जो आदन मतलब प्रतिष्ठित खाप है। और ये खाप आगे जो आदन सतरोड़ खाप जिला हिसार, और इसके प्रधान होते हैं जो आदन चौधरी राम निवास लोहान, भैणी अमीरपुर गांव से, नालों का गांव है। और इससे पहले होते थे सूबेदार इंदर सिंह मौर्य। और इसमें ये भी है कि कभी पेटवाड़ के बना दिए चौधरी सज्जन सिंह, कभी और भी ये बदलते रहते हैं। मतलब इसमें कोई एक जगह कोई ये नहीं है कि प्रधान एक जगह का रहेगा। और इसके जो 4 तपे हैं, पहले आप तपे ले लो, जो खाप का छोटा रूप होता है, ठीक है। और इनकी एक विशेषता और है इस खाप की कि इतने जितने गांव हैं उतने ही गोत्र हैं। अच्छा। और आपस में इतना भाईचारा बढ़ता है कि आपस में आमने सामने तो रिश्ते नहीं करते थे, भांजा भांजी तक का भी रिश्ता नहीं लेते थे। वो सतरोड़ की भांजी है, सतरोड़ खाप है। हाँ, सतरोड़ की भांजी सबकी भांजी, सतरोड़ की बेटी सबकी बेटी जी। और आज भी जो आज कैसे टाइम में भी जिसको आधुनिक काल बोल रहे हैं और चीज बोल रहे हैं अपने हिसाब से, आज भी इतना फर्क है कि तपे की तपे में तो आप भी नहीं करते जी। और जो सही टके हुए खानदानी आदमी है वो आज भी रिश्तेदार सतरोड़ में नहीं करेंगे जी। हाँ, तो कितने गांव? तो इसके 4 तपे हैं। जो पहले तपा लो आप, खाप का छोटा रूप कहो, इसमें 4 तपे होते थे। जो छोटा मसला होता तो तपे में ही सुलझा लेते थे उसको। एक तो हो गया बास तपा, फिर पेटवाड़ तपा, फिर उगालन तपा, और फिर नालोन तपा। 4 तपे हैं। और इसमें प्रधान मैन गांव आगे जी राजस्थल, कागसर, जामनी, खांडा खेड़ी, धर्म खेड़ी, सुलचानी, खेड़ा रांगडान, उगालन, बकलाना, मोड़ा, बड़ छप्पर और बास बड़ा गांव है। 4 पंचायतें उसमें। बास, बडाला, 5वां पाना मानते हैं बास का। बडाला, पेटवाड़, थुराना, कुंभा, जमावड़ी, शेखपुरा, इसमें ढाणी शोभा, ढाणी चतरपुर वगैरह कई गांव लग जाते हैं। ढाणी केंदू, मोट रांगडान, गढ़िया जिम्मा, ढाणी कुमारान, ये मोट के मदर में बसा हुआ है। नारनौंद जो आज तहसील का रूप ले चुकी है, उप तहसील एक तहसील बनाई है। और भैणी अमीरपुर, माजरा प्याऊ, माडा, राजपुरा, खेड़ी गंगन, और भाटोल जाटान, भाटोल रांगडान, जीतपुरा, खरकड़ा, पुट्ठी समैन के पास रोहतक डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर पर पड़े पुट्ठी। आसी बरसी गेट तक का जो हिस्सा है, बरसी गेट का एक किवाड़ 7 बास का, एक किवाड़ जो आदन मतलब सतरोड़ के हिस्से होता था। और आगे फिर जो आदन ढाणी, ब्राह्मणा, गुजरवाड़ा और खेड़ा सतरोड़ जो बेचिराग हो चुके हैं, ना आबाद है वो खेड़ा। आज भी उसकी पुरानी निशानी जो आदन अवशेष देखने को मिल जाते हैं। और फिर तीसरा जो आदन में पाली 39 गाँव। हाँ, 39-40 गाँव जी। अच्छा जी, इसके बाद में बताऊं फिर? हाँ बिल्कुल। दूसरी 7 बास जड़िया धड़। जड़िया हमारा मलिक में कई ब्यों का बड़ा गोत है ये। इसमें दाब जाल भी आ जाते हैं। इसमें फिर जो आदन मतलब अपने सोमवाल भी आ जाते हैं। इसमें फिर जो आदन बिच्छी भी आ जाते हैं। जो ज्यादा बिच्छाराम की लड़की होती थी, कल्ला नौर का रोड़ा होया, वो बिच्छी कुआन लाग गए थे। इसी ढंग से हम जोड़ लगे औलाद थे, जोड़िया या जड़िया हमें कह देते। और इसी ढंग से जो आदन मतलब अपने क्या नाम है ये बेटी, मतलब इसकी कई वो हैं, 8-7 नख हैं इसके। तो ये एक नख मानो जड़िया, ये गठवाले में से ही। तो ये होते थे इसके प्रधान जो आदन मतलब प्रधान गांव, ये अपना उमरा। और उमरा एक धड़ होती थी भाईचारे की, क्योंकि हमारे ज्यादा गांव तो बैठते नहीं थे। जहाँ गांव थोड़े रह जाते थे तो वो फिर आपस में मिलके भाईचारा बना के अपनी एक धड़ कायम कर लेते थे। आसपास के समूह को मिला के, दूसरी खापों को मिला के, उसको बोला जाता है धड़। और उस धड़ में जो आदन मतलब है, पहले गांव तो आ गया उमरा, और उमरे के बाद में जो आदन सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के बाद में जो आदन मतलब आ गया जी मुजादपुर, ढंढेरी, रामायण, देपड़। ये 6 गांव तो
मलिक के आगे, फिर कुतुबपुर, खरड़, न्याणा, मिर्जापुर, इस साइड के 4 गांव इसी धड़ में आते थे। और 7 रोड कला, 7 रोड खुर्द और लाडवा 3 गांव द्वादन मतलब इसके आते थे अपने जाटू खाप के, यानी खाप दूसरी थी। फिर कोई आफत आवत तो हमारे गुआंढी थे, नजदीक थे, खाप वाले उठ के आओ इतने, तो कौन बालासमुंद से आओ, कौन धनाने से आओ, बहुत लंबी चौड़ी खाप है वो। तो जाटू खाप वाले हमारे साथ लगते हुए गाँव थे, हमारी धड़ में शामिल थे। और ये उम्र की बड़ी चौपाड़ में परिस में द्वादन शक्कर बांट के भाईचारा बनाया था। अच्छा। और फिर इसमें आ जाते थे जी मैयड़, बगाना, दमाना, कुआरी और उमरा दरवाजा से, ये क्षेत्र इसमें द्वादन उमरा धड़ में आ जाता था। अब हमारी 11 गांव के पंचायत है जी, इसी धड़ में से जो गांव थे ना, ये 6 गांव तो मलिक के ले लो इसमें, उमरा, सुल्तानपुर, मुजादपुर, ढंढेरी, रामायण, देपलिए तो एक दादी के पेट के हो गए। और फिर मैयड़, बगाना, कुआरी तीनों हमारे गुआंढी हो गए। और 2 गांव यादवों के आगे दमाना, मामनपुरा, 11 गांव के चिट्ठी पाटे। तो ई फिर हम उस धड़ की बजाय इसको अपनी खाप बोलते हैं द्वादन मतलब 7 बास, यानी 7 गांव जो है मतलब इसके हिसाब से 7 गांव का समूह है। और इसके प्रधान है श्री बलवान सिंह मलिक सुल्तानपुर से जी। हाँ, वो हमारे कार्यकारी प्रधान है। हमारा जो उमरा गांव है वो प्रधान जो होगा हमारा द्वादन उमरा गांव से ही होगा, जिस तरह बिनेण का द्वादन उसका जनोदा से ही होगा। यहाँ कई पंचायतों में तय हुआ ये सब। तो हमारी भी ये बात तय थी कि इसका चबूतरा या चौपाल, इसका ऐतिहासिक स्थान द्वादन वो तय था जी। फिर आ जाओ जी ब्यान खाप, तीसरी खाप आ गई ब्यान खाप। हाँ, ब्यान खाप। इसके प्रधान होते हैं चौधरी प्रहलाद सिंह आर्य। श्री प्रहलाद सिंह आर्य की प्रधानता में गांव आगे बालक जी, जो रेडू का प्रधान गांव है, मोडी गांव है जी। यानी जो उजिंद वाले हैं वो भी निकास यहीं से 14-15 गांव जो कंडेले बोले जाते हैं वो यहीं से निकास है उनका। बालक कोई प्रधान गांव मानते हैं अपना जी, दादा गांव। अच्छा, फिर द्वादन दूसरा आ गया जेवरा जी। आगे बताइए अंकल, अब क्या कुछ और है? दादा गांव। अच्छा, फिर द्वादन दूसरा आ गया जेवरा जी। सरसोद, बिचपड़ी, किराड़ा, खेड़ी बरकी, बैबलपुर, बाडोपट्टी, जिकताना, बुगाना, सुलखनी, पंगाल। और एक गांव आ जाता है तलवंडी राणा, और एक गांव आ जाता है जुगलान। हाँ, 16 गांव। ये इनकी प्रधानता में 16 गांव आ जाते हैं। द्वादन मतलब ये चुन लेते हैं। पहले चौधरी फतेह सिंह को चुन लिया था, उससे पहले द्वादन चौधरी चूड़ सिंह होते थे। अपने द्वादन एक ही घर था उनका, सियाक का, वो भी प्रधान रहे हमारे वहाँ के, भी पता नहीं चीज का। आगे आ जाओ जी राखी बुढ़ाना 12 जी। तो राखी बुढ़ाना 12 में अब द्वादन मतलब 17-18 गाँव होगी जी। इसके प्रधान होते हैं चौधरी सुरेश कोत, जो काफी आंदोलनों में, जनहित के कार्यों में और में सब बातों में द्वादन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे। और बड़े सुलझे हुए पंचायती हैं। और इनके प्रधानता में गांव आगे बुढ़ाना, मिर्चपुर, ये डांडा गांव, मिलकपुर, ज्यादातर इसमें सोरान के आगे, मिलकपुर, खेड़ी सोरान, राखी शाहपुर, राखी खास, खेड़ी जालब, खेड़ी लोचब, खेड़ी रोज, ऐबतपुर, गामड़ा, संगतपुरा, किन्नर, नाड़ा, कोत कला, कोत खुर्द और एक गंडास खेड़ा। और आगे फिर डांडा खेड़ी। 18 गांव इसके अंदर। हाँ, 18 गांव आ जाते हैं जी सुरेश की प्रधानता में जी। आगे जी पंचग्रामी आगे द्वादन जो एक ही दादा औलाद है, एक गांव कह लो तो 6 गांव कह लो आज। तो इसमें द्वादन प्रधान गांव आगे जी पाबड़ा, कंडूल और खैरी, एक खेड़ी है वहीं, फिर किनाड़ा और फिर फरीदपुर। 5 गांव की एक खाप है। कुंडू के आगे चौधरी मुंशीराम कुंडू इसके प्रधान है, पंचग्रामी बोलते हैं जी। मेरे हिसाब से छोटी खाप हिसार में मतलब कम गांव की तो यह हाँ यह है बस। ये पाबड़ा का मजर में बस रहे हैं। बड़ा गाँव था पाबड़ा और दादा अपने खेड़े द्वादन और बांध लिए अपने प्रधान गांव तो फिर इसमें पाबड़ा ही रहे। हाँ, पाबड़ा ही है जी, पाबड़े गांव माने जाएंगे। अच्छा जी, फिर खाप समय बिठोड़ा। इस खाप की स्थापना द्वादन मतलब सन 1980 में हुई। 1979-80 में हम भी जाते थे पंचायतों में। उस टाइम द्वादन दहेजबंदी का आंदोलन चल रहा था। और एक स्वामी करमपाल द्वादन, बहुत पढ़े लिखे द्वादन सज्जन आदमी थे, पंचायती आदमी थे, वो आए थे उत्तर प्रदेश से। उन्होंने पूरे हरियाणा भर में अभियान चलाया था। ये उस अभियान के दौरान द्वादन बिठमड़ा जो और समैन जो बड़े गाँव हैं उनके नाम पे ये खाप बनाई। अच्छा। इसकी प्रधानता में 20 गांव आते हैं जी। और इनके प्रधान होते थे दत्तरवाल साहब,
मुझे फुकनजो का ध्यान नहीं आ रहा अभी नाम का। अच्छा और बिरखाराम बनाए, फिर उनके बाद में द्वादन कार्यकारी प्रधान समयण वाले अच्छा अच्छा। चौधरी बिरखाराम। तो बड़े सुलझे हुए पंचायती होते थे, सामाजिक आदमी थे। तो इसमें प्रधान गांव आ गया जो बिठमड़ा, फिर प्रधान गांव आगे बीमे वाले को वहां भी गिन लेते हैं, गुआंढी होने के कारण यहाँ भी बुला लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, यानी बनेड़ में चला जाता है, यहाँ भी आ जाता है ये। ठीक है। तो फिर आ गया समैण, फिर नांगली, गाजू वाला, चितैन, सुरजे वाला, आसे वाला, बूढ़ा खेड़ा, भेरिया, पाड़ता, पिरथला, थरुआ, थरवी, उकलाना गांव, मदनपुरा, मुगलपुरा और कुंदनपुरा और शंकरपुरा, ये उकलाना साथ ही गाँव है। और एक गांव आ जाता है सनियाना जी, जो भुन्ना रोड पे, फतेहबाद रोड पे पड़ता है। अच्छा जी, फिर आ गया खाप का नाम तो है पंचग्रामी, प्राचीन नाम जी। और गांव हो रहे हैं इसमें आज 14। अगर 14 गांव है तो अंकल फिर पंचग्रामी क्यों बोला जाता है इसे, ये क्या कारण है? और 14 गांव कौन कौन से? इसका नाम भी हमने बोलते हैं पंचायती हिसाब से पंचग्रामी 14 खाप। हाँ, इसके प्रधान थे तत्कालीन टाइम में कप्तान चांदीराम जी। और इसके गांव ले लो जी, कापड़ो बहुत बड़ा गांव है जी जी। संदलाना, छान, बनभौरी और सोथा और बाडा खेड़ा, ये गांव तो एक तरफ आगे। फिर आगे पूनिया के गांव इसमें 8-7 गांव जी। इसमें आ गया जी अपना द्वादन उदयपुर, मतलोडा, सरीडा, खड़पूनिया, सरसाना, ब्याना खेड़ा, ज्ञानपुरा और पनियारी गांव। ये इनसे ही द्वादन मतलब सारे के मिली जुली खाप द्वादन, इसका नाम है पंचग्रामी 14 जी। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट की मैन खाप। फिर आ जाओ जी आप रोगी आली के, नहीं रोगी खाप आ गया। हाँ, तो रोगी पे आ जाओ अब जी। ये रोगी ऐसा है जी कि ये खाप द्वादन मतलब जो रांगड़ होते थे ना, उनकी अध्यक्षता में होती थी। जब खाप बनी तो पहले बन गई होगी शायद, फिर प्रधानता इसमें ज्यादातर द्वादन मुस्लिम काल में द्वादन मतलब ज्यादातर राघव गोत के रांगड़ होते थे, जो मुस्लिम राजपूत कहो उनको, तो उनकी प्रधानता में ये ज्यादा चलती थी। उस जमाने में लोहारी राघव गांव को ये अपना प्रधान गांव मानते थे। ठीक है जी। और आजकल इनका कोई भी द्वादन मतलब सारे गांव प्रधान है, किसी को भी मान लेते हैं, क्योंकि सारे प्रधान गांव में ही, क्योंकि वो तो पाकिस्तान चले गए, अब दूसरी आबादी आ गई वहाँ, जो लोग वहां से द्वादन मतलब चल के यहाँ आए उनके बदले में, वहाँ कोई उनको इसमें रुचि नहीं है द्वादन, तो लुहारी की बजाय द्वादन अब ये प्रधानता। हम एक अपनी गौशाला है जो सन 1902 में स्थापित हुई थी, हरियाणा की पुरानी गौशाला है ये, जिसको शाला डेयरी गौशाला द्वादन हम बोलते हैं। जो डाटा गांव ने जमीन द्वादन उनको ज्यादा दान दी थी और यहाँ खुली थी, हम उस स्थान को ही ज्यादा द्वादन इसको मान लेते हैं जी। जब भी हमारे कोई पंचायतों का कोई बात का आयोजन होता है सामूहिक तौर से, तो हम वहाँ कर लेते हैं। बाबा लाल दास का स्थान है वहाँ। रोगी खाप चबूतरा भी डाटा गांव, हाँ चबूतरा भी बना रखा होगा ना, हाँ बना रखा है क्या डाटा गांव के अंदर चबूतरा? हाँ, तो वो बना लिया तो और अच्छी बात है, वरना हम पहले द्वादन यहाँ करते थे, अभी बनाया होगा फिर। हाँ बिल्कुल, अभी जो है रोगी खाप का चबूतरा डाटा गांव। ठीक ठीक। तो ये उदार गाँव है। और पहले हम जब खाप की पंचायत होती थी तो बाबा लाल दास पे ज्यादातर आयोजन इसका करते थे जी। अब आ जाओ जिसके गाँव, ये जो पंजाब का और संयुक्त पंजाब का और हरियाणा के तीनों के टाइम में द्वादन सबसे बड़ा ऐतिहासिक गांव सिसाई को माना गया, चाहे पंजाब का लोंगोवाल गांव हो और चाहे हमारे यहाँ का बास गांव हो, चाहे छारा मांडोठी हो, दुबड़ धनमादना हो, बेरी हो, या इधर द्वादन मतलब बड़ौदा बेटाना हो, या फिर और जिंद में कई बड़े बड़े गांव हैं द्वादन मतलब ये वो हमेशा अभी देख रहे हैं, तो बहुत उदार गांव है। तो सिसाई, फिर मैजत चल का गांव ये, मसूदपुर, तो मसूदपुर और डाटा, ये एक ऐसे गांव रहे हैं जिनका भाईचारा द्वादन आपस में गुआंढ का है तो अलग अलग गोत के, बाकी भाईचारा गोत्रियों से भी ज्यादा है इनका जी। और इन गांव को ये सरकार की नजर में भी रखते रहते हैं, राजनीतिक लोगों के भी नजर में रखते रहते हैं कि इनको कहीं कहीं द्वादन अलग पाड़ो, ये करो वो करो। अब पीछे भी करे थे पार्टी वाले, जिला परिषद में इन गाँव को अलग अलग लगा दिया कि अपना आदमी बनाते हैं हर बार जी। जिला परिषद में द्वादन अलग अलग दोनों गांव कर दिए, तो दोनों गांव दो बना ले एक और जिले की चेयरमैन भी ले आए जिला परिषद की जी। बिल्कुल डाटा गांव के अंदर है, तो कर लिया प्रयास। तो जी मैं मसूदपुर और डाटा दोनों गांव का बड़ा भाईचारा है, आगे बना रहेगा। गिराए, सिंहवारा गो, चानोत, बाटला,
बाटला एक ऐसा गांव है जिसने आज तक द्वादन भाईचारे में रिश्ता नहीं करे इसमें। जी जो पुरानी टाइम परंपरा होती थी वो पूरी रोगी को अपना भाई मानता है। मतलब रोगी खाप के अंदर आज भी शादी आज तक शादी नहीं करी, ना लड़का ब्याह ना लड़की जी। ब्याही। बाटला एक अकेला गांव ऐसा बतरा, बाकी ये शादी कर लेते हैं, कोई सिसाई का खोकम कर ले, कोई और गहन कर ले, और चीज कर ले। अच्छा खरकड़ी ये बतला के तो खोली हुई है उन्होंने, ये नहीं है कोई धक्काशाही या नाराजगी में ब्याह दिया कोई बच्चा ना, उन्होंने भी आपस में कोई बुरा नहीं माना इस बात का और बतला के खोले थे रिश्ते। जी जी बाटला आज भी शर्म करता है इस चीज जी। मैं तो भाईचारा बरतूंगा। खरकड़ी, लुहारी रागो, गुराना, ढाड, बदावड़, राजली, खानपुर, छिंदड़, उलाना, जग्गाबाड़ा, दयाल सिंह कॉलोनी, लालपुरा, सीका सिसाई दरवाजा या सिसाई पुल को हो, इसको सिसाई दरवाजा को। और पुराने जो रोगी होती थी जिस टाइम में खाप की स्थापना हुई उस टाइम 13 ही गांव होते थे। पहले 13 गांव थे, बड़ी करके 24 अब इसमें 24 गांव, हम 24 ही मान लेते हैं। अंकल जी के विचार आप सब ने सुने, किसे लागे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलांगे एक इन्हें की और एक नई वीडियो